बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प और हैरत अंगेज वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक 4 साल के बच्चे का जो दरिया में डूबकर मर गया। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर एक दिन के बाद आपके लिए लाते हैं एक ईमान अफरोज वाकया। मोहतरम नाज़रीन, बगदाद शरीफ में एक बेवा औरत रहा करती थी जो लोगों के कपड़े धोने का काम करती थी। इस औरत का शौहर बहुत सालों पहले इंतकाल कर चुका था। इसका कोई भी सहारा नहीं था, बस एक बेटा था जो इसकी कुल कायनात था। वो बेटा सिर्फ 4 साल का था। बेटे के लिए वो मेहनत मजदूरी करती थी और हलाल रोजी कमा रही थी। वो औरत बहुत इबादत गुजार थी। उसने अपने बेटे की तरबियत भी बहुत अच्छे से कर रही थी। एक दिन उसने एक पड़ोसन से सुना कि बगदाद शरीफ में एक बहुत बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं जिनका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है, जो वलियों के सुल्तान हैं। बहुत बड़ी अजीम हस्ती हैं। अपने नाम की तरह शान भी उनकी ऊंची है। बेवा हो या यतीम हो, कमजोर हो या मिस्कीन हो, सबकी मदद के लिए हर लम्हा तैयार रहते हैं। उनका बोलना तो इतना अच्छा है जैसे मुंह से फूल झड़ते हैं। उस पड़ोसन ने कहा, मैं तो इनकी मुरीदा बन चुकी हूँ। वो मेरे मुर्शिद हैं। बस उनकी हर बात, हर नसीहत मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। वो बेवा औरत ने जब उसकी बात सुनी तो वो बेवा औरत इस पड़ोसन की बात सुनकर बहुत मुतासिर हुई। उसके दिल में भी आप रहमतुल्लाह अलैह के जलवे को देखने की ख्वाहिश पैदा हो गई कि मैं भी इनकी महफिल में हाजिरी दूंगी। तो पड़ोसन ने कहा, मैं उन्हीं के दरबार में जा रही हूँ। उस बेवा औरत ने कहा, अभी तो मुझे कपड़े धोने दरिया पर जाना है, फिर कभी आपके साथ चलूंगी। पड़ोसन के जाने के बाद कपड़ों का ढेर उस बेवा औरत ने उठाया और अपने बेटे को अपने साथ लिया। उसका बेटा जो बहुत छोटा था, वो उसको अकेला घर में नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो उसको अपने साथ लेकर कपड़े धोने के लिए नहर पर चली जाती। नहर दजला के किनारे बैठकर वो कपड़े धोया करती थी। अब तक कोई इत्तेफाक नहीं हुआ था कि उसके बेटे ने कोई ऐसी हरकत की हो या अपनी माँ को तंग करा हो। बस वो दूर बैठ जाता था और अपनी माँ के पास बैठकर उसको कपड़े धोते हुए देखता। इसी तरह दिन गुजरने लगे। इस बेवा औरत ने अब तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में शिरकत नहीं की थी। जाहिर सी बात है, वो हमेशा कमाने की फिक्र में लगी रहती। उसको फुर्सत कहाँ मिलती कि वो किसी अल्लाह वाले के पास जाए, लेकिन उसके दिल में अकीदत थी और वो सोचती थी कि मैं जल्द जाऊंगी। और उसकी पड़ोसन जब भी आती, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की हुई नसीहतें और उनकी बातें उस बेवा औरत को जरूर बताती। फिर पड़ोसन कहने लगी, देखो बहन, ये दुनिया के काम तो यूं ही चलते रहेंगे, लेकिन किसी अल्लाह वाले या आलिम दीन के पास बैठकर तुम अपनी जिंदगी को संवार सकती हो। वो बेवा औरत कहने लगी, चलो मैं कपड़े धोकर आती हूँ, फिर आज तुम्हारे साथ उनके बयान को सुनने जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी बातों से मेरे दिल में एक जोश पैदा हुआ है। इसके बाद वो अपने बेटे को साथ लेकर कपड़े धोने के लिए दरिया के किनारे बैठी। कपड़े धो ही रही थी। इस दिन कुछ मौसम के आसार भी ठीक नहीं थे। दरिया का पानी और दिनों की निस्बत चढ़ा हुआ था, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी कि उसे इस दिन नहर दजला पर कपड़े लाजमी धोने थे। सोचा था कि बस जल्दी से काम करके यहाँ से निकल जाऊंगी। यही इत्मीनान लिए वो अपने काम में मगन थी और बच्चा उसके पास बैठा हुआ था और उसको कपड़े धोता हुआ देख रहा था। अचानक उस बच्चे का पैर फिसल जाता है और बच्चा दरिया में गिर जाता है। माँ के तो होश ठिकाने न रहे, उसके होश गुम हो गए। बच्चा तो दरिया की मौजों में डुबकियां खा रहा था। गहरा दरिया बहुत गुस्से में था, अपना जलाल दिखा रहा था। नन्ही सी जान अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर चला रहा था। माँ मुझे बचा ले, वो पुकार रहा था, लेकिन माँ कैसे बचाती? माँ तो बस चिल्ला सकती थी। माँ तो बस उसका नाम पुकार सकती थी। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगर वो खुद भी कूद जाती दरिया में, तब भी वो बचा नहीं सकती थी। वहां कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं था। अपने बेटे को पुकार पुकार कर उसका गला बैठ गया, लेकिन बेटा बच न सका और वो गहरे दरिया में डूब गया। माँ का तो कलेजा फट चुका था। वो अपने दिल के टुकड़े को खो चुकी थी, लेकिन एक उम्मीद बाकी थी। वो और दौड़ती हुई पड़ोसन के पास आई और कहा कि चलो, मेरी मदद के लिए चलो, मेरा बेटा दरिया में डूब गया है, किसी तरह उसको बचा लो, किसी को बुला कर लाओ।
वो जाकर दरिया से मेरे बच्चे को निकाल कर लाए। तो पड़ोसन कहने लगी, तूफान आया हुआ है, शिद्दत का तूफान है, तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं। पड़ोसन से उसका रोना न देखा गया। उसने कुछ आदमियों को इकट्ठा किया और फिर तैरने वालों ने दरिया में कूदकर उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो पानी में बह चुका था। अब कौन था जो उस बच्चे को वापस लाता? बेशक हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, माँ के दिल को पर कौन समझाता? माँ तो माँ होती है ना। बेटा उसका मर चुका था, लेकिन उसको फिर भी अपने बेटे को बचाना था। उसी की खातिर ये मेहनत कर रही थी, वरना उसका अपना कौन था इस दुनिया में। इस बेवा औरत ने कहा, ए पड़ोसन, मुझे शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास ले चलो। मुझे उम्मीद है कि वो जरूर गम को हल्का कर देंगे और एक माँ के दर्द को समझेंगे। वो हमेशा लोगों के दिलों को चैन पहुंचाते हैं, इसीलिए मुझे उनके पास ले चलो। अब वो बेवा दर्द की मारी माँ पड़ोसन के साथ शाह बगदाद के पास आई और आपके आगे हाथ जोड़कर कहा, शहंशाह बगदाद, या शेख अब्दुल कादिर, या साकिन बगदाद, या शेख अल हज्जाज, मेरी मदद करें। मेरा 4 साल का कमसिन बच्चा दरिया का निवाला बन गया है और मेरा इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है और आखिरी उम्मीद आपसे है। आप जरूर मेरे बेटे को वापस ले आएं। हजरत, मैं नहर के किनारे कपड़े धो रही थी, मेरा बच्चा वहीं बैठा था, बस उसका पांव फिसला और वो नहर दजला में जा गिरा। आप रहमतुल्लाह अलैह को सुनकर दुख हुआ और आपने फरमाया, अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। तो वो माँ कहने लगी, आप रहमतुल्लाह अलैह तो किसी का कहा नहीं टालते, आप तो हर मुश्किल हल करते हैं अल्लाह के हुक्म से। मैं तो बड़ी हसरत लेकर, बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ, आपकी चौखट पर आई हूँ। मुझे इस तरह खाली झोली न लौटाएं और मुझे इसी तरह तसल्ली न दें। आप मेरे लिए कुछ करें। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद, शागिर्द, आपके चाहने वाले वहीं पर आपके गिर्द जमा थे। अब क्या करामत जाहिर होगी। एक माँ जो रो रो के अपना हाल सुना रही थी, गम से सीना फटा जा रहा था और वो कह रही थी, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ छिन गया, मेरा बच्चा मेरे हाथों से निकल गया। आप रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी, हुजूर आप इस तरह मुझे तसल्ली न दें, मेरे लिए कुछ कीजिए। आप रहमतुल्लाह अलैह की रहमत जोश में आई। फिर आपने कहा, चलो दरिया के पास चलते हैं, देखते हैं तुम्हारा बेटा कहाँ डूबा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने शान वलायत दिखाई, अपना जबा मुबारक पहना, अपना बरकती असा लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों के साथ उस माँ के साथ दरिया के पास तशरीफ लाए। लेकिन तुगयानी देखकर शागिर्द और आपके साथ आए हुए लोग हर कोई इस बात पर अब सोचने पे मजबूर हो गया था कि इस बेवा का बेटा बहकर दूर चला गया होगा, दरिया की गहराई में उतर गया होगा। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुम्हारा बेटा किस जगह डूबा है? उसने कहा, हजरत मैं यहाँ कपड़े धो रही थी, मेरा बच्चा यहीं से फिसल गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुम्हारे बेटे को दरिया में डूबे हुए कितनी देर हो चुकी है? उसने कहा, हुजूर सुबह से दोपहर हो गई है। दोस्तों, हैरत की बात देखें कि यहाँ पर तो पानी डूबते ही अपनी जान निकल जाती है, सांस खत्म हो जाती है, और वहां वो बेवा औरत कह रही थी कि इतने घंटों के बाद मेरे बच्चे को बचा लें। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस माँ की आंखों में देखा जिसकी आंखों में एक उम्मीद थी, अल्लाह की रहमत से लौ लगाई हुई थी और अल्लाह के फर्माबरदार बंदे को ये बात बोल रही थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। ए दरिया पर हुकूमत करने वाले, ए लहरों को उठाने वाले, ए सबको संभालने वाले, तू हाजिर है, तू हाजिर है। लेकिन तेरा ये बंदा अब्दुल कादिर तुझसे इल्तिजा करता है, इस माँ के दिल को तो सुकून पहुंचा दे। ए अल्लाह, इस माँ के दिल को सुकून पहुंचा दे, इसका बेटा सही सलामत दरिया से बाहर आ जाए। तू जानता है मेरा वास्ता तेरे साथ है, तेरे महबूब के साथ है। मैं तुझ पर यकीन रखता हूँ, मेरा ईमान तुझ पर है। ए अल्लाह, क्या तू अपने अब्दुल कादिर की बात को ठुकराएगा? ये औरत मेरे नबी के खानदान को चाहने वाली है, उनसे अकीदत रखती है। या अल्लाह, तुझे तेरे महबूब, तेरे आखिरी नबी के आल का वास्ता इस औरत के बच्चे को लौटा दे। वहां पर मौजूद हर एक शख्स खड़ा रो रहा था, हर एक की आंख अश्कबार थी। अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जबान से सब सुन रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस माँ को जब तड़पता हुआ देखा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ गया। फिर तो वो हुआ जो दुनिया देखती रह गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दरिया के पास आकर किनारे के बिल्कुल खड़े होकर बच्चे को पुकारा, अल्लाह के हुक्म से बाहर आ जा, ये हुक्म दिया जा रहा है।
बाहर आ जा। जैसे ही आप रहमतुल्लाह अलैह ने और जलाल और रौबदार आवाज से पुकारा तो खुद दरिया उस बच्चे को आपके पास लेकर आ गया। दरिया में से बच्चे के दोनों हाथ निकले और हर शख्स ने यह आवाज अपने कानों से सुनी जब 4 साल के बच्चे ने कहा, लब्बैक या शेख, लब्बैक या शेख। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसके हाथों को पकड़कर उसको बाहर निकाल लिया और उसके हाथ में आप रहमतुल्लाह अलैह का हाथ था। सब लोग हैरान रह गए और वो औरत सजदे में गिर गई और सब लोगों ने सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस तरह एक बेवा दुखियारी माँ को उसका डूबा हुआ बच्चा वापस मिल गया। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाह। पारा तो खुद दरिया उस बच्चे को आपके पास लेकर आ गया। दरिया में से बच्चे के दोनों हाथ निकले और हर शख्स ने यह आवाज अपने कानों से सुनी जब 4 साल के बच्चे ने कहा, लब्बैक या शेख, लब्बैक या शेख। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसके हाथों को पकड़कर उसको बाहर निकाल लिया और उसके हाथ में आप रहमतुल्लाह अलैह का हाथ था। सब लोग हैरान रह गए और वो औरत सजदे में गिर गई और सब लोगों ने सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस तरह एक बेवा दुखियारी माँ को उसका डूबा हुआ बच्चा वापस मिल गया। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाह। और शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाह।